हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज शुरुआत करते हैं मंडे मोटिवेशन की एक बेहतरीन स्टोरी के साथ। दोस्तों, एक राजा था, पुराने ज़माने की ये बात है, और उस राजा के दरबार में जनता काफ़ी सुखी और समृद्ध थी। एक दिन क्या होता है कि राज दरबार लगा हुआ था, काफ़ी लोग बैठे हुए थे। उसी बीच में एक राक्षस आता है और राक्षस आकर राजा को एक प्रश्न के बारे में कहता है कि अगर मैं जो प्रश्न बोल रहा हूँ, जो आपको दे के जा रहा हूँ एक प्रश्न, इसका आपने आंसर दे दिया, उत्तर दे दिया और मैं उससे सेटिस्फाई हो गया, तो फिर मैं आपके राज्य शासन में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, अन्यथा की दृष्टि में पूरा राज्य आपका मैं समाप्त कर दूँगा। राजा ये सुनकर बड़ा विचलित हो गया और लालायित तो उठा उस प्रश्न के लिए कि आखिर वो क्या प्रश्न होगा जो इतना खतरनाक हो सकता है मेरे राज्य के लिए। तो राक्षस ने कहा, सुनिए प्रश्न को, ये मेरे हाथ में एक मानव कंकाल की खोपड़ी है। क्या है? मानव कंकाल की खोपड़ी है। अब आपको ये बताना है कि ये खोपड़ी करोड़ों की होती है या फिर कौड़ियों की होती है। ऑप्शन है आपके पास दो, या तो ये करोड़ों की होगी या फिर ये कौड़ियों की होगी। तो बताना आपको है कि ये क्या है, वास्तव में करोड़ों की है या कौड़ियों की है। राक्षस ने कहा, 2 दिन का समय आपके पास है, तीसरे दिन मैं आऊँगा आपके पास में, 2 दिन में आप जवाब ढूंढ लेना। राजा ने कहा, ठीक है राक्षस महोदय। राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है, चला जाता है। अब राजा जो था वो पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है दोस्तों। और जो जितने भी उसके कैबिनेट के मंत्री थे, उन मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, सबको बुलाता है और बताता है कि भाई ये बात है, ये प्रश्न है और ये खोपड़ी देके गया है राक्षस। अगर हमने सबने मिलकर प्रयास नहीं किया तो ये राक्षस हमारे राज्य को समाप्त कर देगा। सब लोग चिंतित हो गए कि 2 दिन बाद क्या हम सब मर जाएंगे, और अगर नहीं मरेंगे तो प्रश्न का उत्तर कहाँ से लाएंगे। सोचो, समझो, मंथन करो। आप लोग भी मंथन कीजिए इतने कि वास्तव में इसका आंसर क्या आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, क्या होता है, जब पहली रात थी, उस पहली रात में खूब विचार विमर्श किया गया, सब लोगों ने सोचा, लेकिन शायद जवाब इतना आसानी से आने वाला नहीं था। दूसरा दिन आया और दूसरे दिन भर सोचा गया, समझा गया, फिर भी इतना जवाब कोई देने वाला मिला नहीं। इस प्रकार का जवाब कोई दे दे जिससे राजा संतुष्ट हो जाए और उसको लगे कि वास्तव में राक्षस इससे संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, होता यह है कि उसी शाम को, रात को, दूसरे दिन की रात को, जो प्रधानमंत्री महोदय थे, इनको जान बड़ी प्यारी थी, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि कल तो सबको मरना ही है वैसे भी, तो अपन क्यों ना आज रात को ही निकल ले और जान बचा ले अपनी, कहीं भाग चले राजा के दरबार से कहीं दूर, और जान बची तो लाखों पाएं, ठीक है। यस, तो राजा के जो मंत्री था, प्रधानमंत्री, उसने रात ही रात को अपना सारा सामान पैक किया और निकल लिया। कहाँ निकल लिया? राजा के दरबार से कहीं बाहर। रात को निकला तो रात को जैसे ही उसका सीमा समाप्त होती है राजा की, वहाँ पर एक घना बड़ा बरगद का पेड़ था, ठीक है ना। और वो उसने सोचा कि चलो सीमा समाप्त हो गई है और अब अपन जो हैं थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, सुबह का समय होने लगा है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, 5 बज गई थी समथिंग। तो वो विश्राम करने लग जाता है और इतने में उसे धीरे से थोड़ी आवाज़ सुनाई देती है कि कुछ 2 लोग कम से कम उस बरगद के पेड़ पर जो हैं आपस में बात कर रहे थे। और योग की बात ये रही दोस्तों कि ये 2 लोग कोई और नहीं, वही राक्षस था एक तो इसमें जो वहाँ पर प्रश्न देकर आया था, और एक राक्षस का दोस्त था। दोनों आपस में गप्पे लड़ा रहे थे दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है कि बात ही बात में ये बात निकल आती है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछ लेता है कि यार, मैंने ऐसा सुना है कि तूने वहाँ पर कुछ प्रश्न करा है राजा के पास जाकर, तो आखिरकार उस प्रश्न का उत्तर क्या है, बता दो सही। तो पहले तो राक्षस ने मना किया, नहीं बताएंगे नहीं, लीक हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? लीक हो जाएगा। अरे यार, तुझे विश्वास नहीं है मेरे ऊपर? ऐसे करके उसने प्रश्न का आंसर दोस्तों जान लिया, ठीक है। अब होता यह है, इस प्रश्न का उत्तर ये जो मंत्री महोदय नीचे सो रहे थे, प्रधानमंत्री राजा के, वो सुन लेते हैं। अब जब वो सुन लेते हैं तो वापस अपने पोथी पाने जो भी थे लेके आए थे वो बांधते हैं और वापस अपने राज्य में चले जाते हैं कि अब तो उनके पास में उत्तर आ चुका है। अब भैया तीसरे दिन दरबार लगता है। तीसरा दिन जब दरबार लगा तो मंत्री महोदय जो थे बड़े आराम से पहुंच रहे हैं,
और फिर जाकर बैठ जाते हैं अपने यथास्थान जहाँ पर उनका स्थान था। और राजा अब कहता है कि भाई आज आखिरी दिन है, आज किसी भी समय राक्षस महोदय आ सकते हैं। जवाब सब लोग लेके आए या नहीं लेके आए? तो सभी की गर्दन नीची थी दोस्तों। अब होता यह है कि जो प्रधानमंत्री थे उनकी गर्दन हम लेके आए हैं, अच्छा आप लेके आए हैं, ठीक है भैया। तो भैया प्रधानमंत्री ने कहा कि सर चिंता की बात नहीं है राजा महोदय, है राजन, चिंता की बात नहीं है, मैं लेकर आया हूँ उत्तर। आप राक्षस महोदय को बुलाइए, आने दीजिए, हम उत्तर देंगे। कुछ ही समय बाद राक्षस आ जाता है और बोलता है कि लाइए बताइए क्या है उत्तर। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री जो थे वो पहले से जान चुके थे कि उत्तर क्या था, ठीक है, क्योंकि राक्षस ने उसके दोस्त को उत्तर बता दिया था। ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाइए खोपड़ी दीजिए मुझे और एक सोने की मोहर लेके आइए, सोने की मोहर लेके आइए। तो सोने की मोहर मंगवाई गई तुरंत। अब एक हाथ में ली उसने खोपड़ी और एक हाथ में उसके पास थी प्रधानमंत्री के पास में क्या? सोने की मोहर। जैसे ही उसने सोने की मोहर डाली उस खोपड़ी में इधर से एक कान में से, तो दूसरे कान में होते हुए दोस्तों वो जो सोने की मोहर थी वो निकल गई। अब जब वो निकल गई तो तुरंत आंसर आ गया मंत्री के पास में कि साहब ये जो खोपड़ी है इसका उत्तर है कौड़ियों की है। ये क्या है? ये कौड़ियों की है। दोस्तों को समझ में आया ये करोड़ों की क्यों नहीं है? एज ए स्टूडेंट आप ये समझ सकते हैं कि खोपड़ी वही करोड़ों की हो सकती है जिसमें मंथन की क्षमता हो, जिसमें चीज़ों को एब्जर्व करने की क्षमता हो, जिसमें एनालिसिस पावर बहुत अच्छा हो। यानी कि यदि आपको अपने शिक्षक, अपने गुरु जो कुछ दे रहे हैं आपको, जो कुछ समझा रहे हैं आपको, यदि आप सब ने उसको, उस डाटा को आत्मसात कर लिया, उस डाटा को अपने दिमाग में रख लिया, तो निश्चित मानिए, श्योरिटी है इस बात की 100% कि आपकी खोपड़ी जो है वो किसी न किसी दिन करोड़ों की हो जाएगी। और यदि आपने टीचर की बातों को, अपने गुरुओं की बातों को इग्नोर किया, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, तो एक दिन आपकी कीमत कौड़ियों में हो जाएगी। यही इस कहानी का उद्देश्य था। आपको ये समझाना चाहता था कि हमारी खोपड़ी वास्तव में करोड़ों की है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर इसका सदुपयोग किया गया, अगर इसमें चीज़ों को व्यवस्थित स्थान दिया गया, रखा गया, समझा गया चीज़ों को, तो ये एक ना एक दिन आपको करोड़ों में ले जाएगी, नहीं तो कौड़ियों में बना जाएगी। तो दोस्तों कहानी कैसे लगी हमारी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच और बने रहिए हमारे साथ में। बाय, सी यू, शब्बा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे मोटिवेशन में। टेक केयर।